नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन। और आज है हमारा डिस्काउंट का लेक्चर 2। अभी तक हमने डिस्काउंट की एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर क्लिक करके आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कुछ बेसिक बातें आपको डिस्काउंट की पहले ही बता दी हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें थी उसके अंदर, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे। हर चैप्टर का बेसिक करना बहुत जरूरी होता। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो मैं मानता हूं आप क्वेश्चन करने के कैपेबल नहीं है। ठीक है, चाहे आपको कितनी भी ट्रिकें आती हों। चलिए अब देखिए, अगर डिस्काउंट का सेकंड लेक्चर चल रहा है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% का डिस्काउंट देकर 56% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, यह बताना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर भाई मैं 56 रुपए का लाभ कमा रहा हूं और परसेंटेज में 10% का लाभ कमा रहा हूं, जैसा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है अच्छे तरीके से कि भाई हम जो लाभ कमाते हैं वो लाभ हम कमाते किस पर हैं, वो सीपी पर कमाते हैं। ठीक है, तो लाभ किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। अगर मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना है तो 10% के लाभ पर वस्तु बेची, 110% पर बेची। ठीक है, अब ये जो भी निकल कर आया है ये क्या है उसका, ये 23% का डिस्काउंट देने के बाद का मूल्य है। तो 23% का डिस्काउंट दिया गया है तो मतलब 77 रुपए की वो वस्तु, ठीक है, बेची जा रही है। और हमें किस की वैल्यू निकालनी है, अगेन 100% की वैल्यू निकालनी है। अब आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 11 सत्ते 77, 7 अट्ठे 56, ठीक है, और 8 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा भाई, हमारा 800 निकल कर आ जाएगा। और 800 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी को बात। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 56 रुपए का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, हमने पूरे 110% की वैल्यू निकाली। ये यहां से क्या निकल कर आया, इसका एसपी निकल कर आया। अब एसपी क्या है, 23% के डिस्काउंट के बाद है ये एसपी। 23% का डिस्काउंट मतलब 77% पे वैल्यू है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगेन 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी, 800। 800 क्या हो जाएगी, उसकी एमआरपी हो जाएगी जी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य कितना है, 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब बताओ आप मुझे। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपए कम कर देने के बाद दुकानदार को क्या होता है, 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है। अब एक सिंपल सी बात बता दो भाई मुझे, 320 है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब जब क्रय मूल्य 320 है और मैंने 32 रुपए उस पर कम करे हैं, ठीक है, और 15% का फिर भी लाभ हो रहा, तो 15% का लाभ, इसे थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। अगर देखो आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, 32 रुपए मैंने इस पर और बढ़ा दिए, तो 320 रुपए की वस्तु पर अगर मैं 32 रुपए और बढ़ा रहा हूं तो 320 का 32 कितने परसेंट हो गया, 10% हो गया कि नहीं हो गया, बताओ कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 10% का और लाभ हो जाएगा, और 15 का पहले हो रहा था, तो टोटल लाभ कितने का हो गया भाई, ये हो गया हमारा 25% का लाभ। तो देखो ये तो हो गया इसका एकदम बेहतरीन मेथड, जिसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर भाई आपको क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 320 रुपए, अब 320 रुपए क्रय मूल्य है, अब इसे हमने 15% लाभ पर बेचा। अगर देखो आप इसकी बेसिक प्रोसेस करेंगे तो बेसिक प्रोसेस क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी कि 320 रुपए की वस्तु को भैया हमने 15% लाभ पर बेचा, तो 115% पे बेचा। ठीक है, अब भैया पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, ये 23 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी उसमें 32 को ऐड करेंगे। ठीक है, और 32 को ऐड करने के बाद फिर से उसे 320 पर निकालेंगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस ना करते हुए हमें क्या सिंपली सोचना है कि भाई 320 पर ही तो 32 रुपए और बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जब 320 पर 32 रुपए और बढ़ाऊंगा तो 10% ही तो बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले 15% बढ़ा हुआ तो 10% और बढ़ गया, उसके साथ जुड़ गया 25% का लाभ निकल कर आ गया। ये क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा जी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या कह रहा है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, आप बताइए मुझे। 1080 है, ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है जी। अगर मैं इसका टोटल मूल्य निकाल लूं तो निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता, बताओ। ठीक है, टोटल मूल्य निकल गया भैया, कितना आ गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, भाई मूल्य आ गया 1200 रुपये। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार 20% का लाभ कमाता। अगर भाई अगर मैं उसे 1200 रुपये पर ही बेच देता तो मैं कितने परसेंट का लाभ कमाता, 20% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 100% ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 100 की करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रही है आप सभी की चीजें अच्छी तरीके से। देखिए, पुरानी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक बेसिक क्लियर नहीं करा तो मैं मानता हूं कि आपका कुछ भी करने का फायदा ही नहीं है, अगर आप डार्क क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए ये नॉर्मल चीजें हैं, उन्हें सीधी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। पर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा वो पहले अपना बेस क्लियर कीजिए, और बेस क्लियर करने के बाद ही आप थोड़े ठीक क्वेश्चन के ऊपर जाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। अगर एक बात बताओ, 100 रुपए किसी वस्तु का सीपी है, अब मैंने इस पर 20% अधिक अंकित करा, 120 कर दिया, ये इसकी एमआरपी हो गई। ठीक है जी, अब एमआरपी पर मुझे क्या कम करना है, 10% कम भी करना है। मतलब मुझे डिस्काउंट कितना देना है, उसे 10% का डिस्काउंट देना। तो जब मैं 120 का 10% निकालूंगा तो 12 आ जाएगा, 12 कम करेंगे तो 108 रुपए पे वो वस्तु बेच रहा है। बना दिया ना बेवकूफ, बताओ 8% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, 100 पर इंटू 100। तो बस भाई कितना आ जाएगा, 8% का लाभ निकल कर आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लो। उसने दिखावा करा है कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, पर मूल्य पहले ही बढ़ा लिया। ठीक है, और जब मूल्य बढ़ा लिया तो भाई कोई मूल्य वस्तु कितनी की थी, 100 रुपए की थी, मूल्य बढ़ा गया 120 रुपए हो गया, ये एमआरपी होगी। अब डिस्काउंट किस पर देगा, 120 पर ही तो देगा। 120 पर डिस्काउंट दिया, कितने का, 10% का, तो 12 कम हो गया इस पर। 12 कम होने के बाद 108 रुपए की वस्तु रह गई। अब 108 की वस्तु रह गई तो 100 से पर ही तो रह गई 108 की, 8 रुपए की क्या हो गई, छूट हो गई, किस पर हो गई, 100 पर हो गई, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 8% वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप सभी के अच्छे तरीके से, बताइए। देखो समझ में आने चाहिए आप सभी के, बस। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। ठीक है, बताओ अब आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप समझो कि मैं 19% का लाभ कमाना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या मैं सीपी 100 मान सकता हूं भाई, इसका क्रय मूल्य। लाभ किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, चाहे वो डिस्काउंट में हो, प्रॉफिट एंड लॉस में हो, या परसेंटेज में हो। ठीक है, लाभ किस पर होगा, हमेशा सीपी पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, तो जब मैं क्रय मूल्य पर लाभ कमाना चाहता हूं 19% का, तो मैं वस्तु को बेचना चाहता हूं 119 पर, 119 रुपए में बेचना चाहता हूं, और मैं उस पर 15% का डिस्काउंट भी देना चाहता हूं भैया। ठीक है, तो 119 किसके बराबर हो जाएगी, ये 15% डिस्काउंट मतलब 85% के बराबर हो जाएगी। अब मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अब बताओ। ठीक है, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से कट करेंगे भैया, 20 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, उसका मूल्य, कि भैया मुझे उसका मूल्य कितने परसेंट अधिक अंकित करना है, मुझे उसका मूल्य 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इतने का लाभ होगा डिस्काउंट के बाद भी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया आप सभी के। देखो ट्रिक तब काम करेंगी जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ट्रिक देखो बढ़िया है, ये बढ़िया तरीका है एकदम करने का। आप करेंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें, और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी बना लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 30% छूट दी जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, बता दो, जल्दी से बता दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, बताओ, आप बताओ मुझे कैसे कर सकते हैं।
देखो 20% का डिस्काउंट दिया तो भैया 24 रुपए में वस्तु बिक गई, तो मतलब ये 80% की वैल्यू होगी। अगर मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा तो भैया 70 रुपए ना बेच दूंगा उसे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, तो 21 रुपए उस वस्तु का क्या हो जाएगा भैया, मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के? बताओ अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना चीजें? चलिए, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? बताओ। अभी करा हमने इस तरह का ही क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो सेम ही लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीजें चेंज कर दी गई हैं। जैसे भाई अगर मैं 100 रुपए की वस्तु, सीपी कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है, और इस पर कितना अधिक अंकित करता हूं, 40% अधिक अंकित करता हूं, तो ये इसकी एमआरपी हो गई, चिन्हित एमआरपी हो गई ना इसकी, ठीक है, चिन्हित मूल्य। अब इस पर 15% का डिस्काउंट देता हूं, तो भैया आप बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 5% कितना हो जाएगा, 7, तो 21 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसमें से 21 माइनस करूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया, 119 निकल कर आ जाएगा। तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है जी, मुझे लाभ हो रहा है 19 रुपए का, और 100 पर जितने का लाभ होता वही प्रतिशत में चेंज हो जाता, तो भैया मुझे लाभ कितने का हो गया, ऑप्शन डी 19% का क्या हो गया, मुझे लाभ हो गया जी, ठीक है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? 140 का अगर आप अलग से भी 15% निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 और 7 तिया 21, तो भैया 21 ही तो माइनस करना पड़ेगा, 140 पर ही तो दे रहे हो अब आप 15% का डिस्काउंट, ठीक है। समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, ठीक है, 20% और 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है भाई। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए व्यय करता है तथा इसे 25,000 में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है ये बताना है। अब आप मुझे बताइए, अगर 25,000 की कोई वस्तु है, उस पर भाई 20% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो कितना हो जाएगा जी, 0 से 0 कैंसिल हो गई है सारी, ठीक है। 25 अट्ठे कितने होते हैं जी, 200 होते हैं। अब 95 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 25 अट्ठे हो जाएंगे भैया 200 गुणा 95, मल्टीप्लाई करेंगे 95 की 2 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19,000 मूल्य निकल कर आ जाएगा। 19,000 मूल्य निकल कर आ गया जी। अगर 19,000 मूल्य निकल कर आ गया, अब इस पर मैंने मरम्मत पे कितने रुपए खर्च कर दिए, 1,000 रुपए जी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो वस्तु मुझे 20,000 रुपए की पड़ गई। अब 20,000 रुपए की वस्तु को मैं कितने में बेच रहा हूं जी, मैंने बेच दी वो 25,000 रुपए में, और जब मैंने उसे 25,000 रुपए में बेच दिया तो 5,000 का मुझे तो लाभ हो गया। 5,000 का लाभ किस पर हुआ, ये 20,000 पर ही तो हुआ है, क्योंकि वस्तु तो मुझे 20,000 रुपए की पड़ी है, ठीक है। तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और से कट करेंगे तो 25%, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा भैया, उसे लाभ हो जाएगा, ठीक है। बताओ समझ में आई चीजें? भाई जितने रुपए आप उस पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वही उसका क्रय मूल्य बन जाता। जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे बनाया, ठीक है, मान लो आप एक फोन खरीद कर लाए, ठीक है, कितने रुपए में खरीद कर लाए, 10,000 रुपए में खरीद कर लाए, ठीक है। अब अगर आप उसे बेचने जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए 10,000 रुपए क्या है, उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। और आपके लिए जब 10,000 रुपए उसका क्रय मूल्य है, तो अगर आप 10,000 से ऊपर बेचते हैं तो आपको क्या होगा भाई, लाभ हो जाएगा। अगर आप 10,000 से नीचे बेचते हैं तो आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बस इतना ही तो समझना है, आगे करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य में 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की डिस्काउंट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% का डिस्काउंट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? अब आप एक बात बताइए मुझे, ठीक है, एक तरफ है हमारी कमीज, एक तरफ है हमारी पैंट, तो उनकी वैल्यू कितनी है, 1 और 2 है। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए 100 और 200 मान लिया आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, मान लिया भाई मैंने। तो दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा जी, K + P, ठीक है, दोनों का मूल्य हो जाएगा जी 300 रुपए हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, दुकानदार कमीज पर भैया 40% डिस्काउंट देता,
दुकान पर भैया 40% डिस्काउंट दे दिया, कमीज पर 40% डिस्काउंट देगा, तो भैया ये तो 60 रुपए की पड़ गई मुझे, ठीक है। और दोनों पैंट और शर्ट दोनों को मिलाकर 30% का डिस्काउंट देता, तो 30% का डिस्काउंट इस पर मिलेगा, इसका 30% 90 आ जाएगा, 210 रुपए में आप दोनों चीज खरीद कर लिया है। 60 रुपए की अगर कमीज खरीदी है और 210 में दोनों चीज खरीदी है, तो ये कितने में खरीदी है भैया? 150 रुपए में खरीदी है कि नहीं खरीदी? ठीक है, जब ये 150 रुपए में मैंने खरीद ली, तो भाई मैंने कितने का डिस्काउंट दिया है इस पर? 50 रुपए का डिस्काउंट दिया है, और किस पर दिया है? वो 200 पर दिया है, इंटू 100, 50 चौका 100, इससे इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 25%। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही करते चले जाओ, आपके आंसर अपने आप आते चले जाएंगे, ठीक है। जैसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा हमने बिल्कुल सेम कर दिया, ठीक है, और क्या निकल कर आ गया? हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के बातें? चलो समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया वाली बात है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, बट्टे की दर क्या है? ठीक है, बताओ जल्दी से बता दो, इसका तो आंसर आपको ही बताना पड़ेगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से। बताओ जी, क्या आ जाएगा इसका आंसर निकल कर? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है भाई। मैंने मान लिया 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 20% मैंने इससे अधिक अंकित करा तो 120 रुपए उसकी एमआरपी होगी, मार्केट रिटेल प्राइस, चिन्हित मूल्य, कुछ भी कह सकते हैं जो आपका मन करे, अंकित मूल्य, ठीक है। तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता। जी भैया मैं 8% का लाभ कमा रहा हूं, तो मैंने तो 108 रुपए में बेची है, ठीक है। कितने रुपए कम कर दिए भैया मैंने इस पर? 12 रुपए कम कर दिए। अब ये कितने परसेंट कम हो रहे हैं? 120 पर ही तो हो रहे हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट कम हो गए भैया? ये तो 10% कम हो गए, तो 10% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब आपको पता चल गया कि डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया है जी, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रही हैं आप सभी की चीजें? बताइए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, करो इस क्वेश्चन को, बता दो क्या आ जाएगा इसका आंसर। 1000 की राशि पर दो तरह के बट्टे, जिनमें से एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा दो क्रमावार 36% तथा 40% है। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है? दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है? भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मान लो मुझे डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, और एक तरफ पहले 36% का मिला और अगली बार उस पर ही 4% का मिला, तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। जो ये दो बट्टे हैं ना क्रमावार, जैसे पहले 36 का मिला, ठीक है, उसके बाद दोबारा 4% का मिला, ये हमेशा छोटे होंगे किससे? डायरेक्ट 40% से, ठीक है। डायरेक्ट 40% से क्या होंगे? छोटे होंगे। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ठीक। कैसे करेंगे कि भाई पहले 40% का बट्टा दिया गया, हमने मान लिया 1000 पर 10,000 पर 40% का डिस्काउंट दिया गया। ये बट्टा किसके बराबर आ जाएगा भैया? ये आ गया 4000 के बराबर। 4000 का डिस्काउंट दे दिया जी आपने, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 10,000 की वस्तु है, अब इस पर दो डिस्काउंट दिए गए हैं। पहले भैया 36% का दिया गया है, तो पहले 36% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? ये बच जाएगा इसमें कितना? 64 अपॉन में 100, ठीक है। उसके बाद 4% का दिया गया, तो ये बच गया 96 अपॉन में 100। या फिर आप इस तरीके से भी ना करके डायरेक्ट इसका 36% निकाल लो पहले, ठीक है। जैसे अगर डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे? देखो एक तो यही तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या है भैया? मैंने इसका 36% निकाला, कितना आ गया? 3600 आ गया, ठीक है। 3600 के बाद इस पर बच कितने गए? ठीक है, ये बच गए 6400। अब इस पर 4% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहां से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 256। तो टोटल डिस्काउंट कितने का है? 3600 और 256, 6, 5 और भैया 8 और 3, तो ये कितना आ गया? 3856 रुपए का डिस्काउंट आ गया। तो बता दो भैया मुझे, अब क्या पूछ रहा है? दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है? तो दोनों तरह के बट्टे में भैया कितना अंतर हो जाएगा? बताओ कितना अंतर हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारा 4000 माइनस 3856, तो ये हो जाएगा भैया 144 का अंतर हो जाएगा,
ठीक है, 144 का अंतर हो जाएगा। तो बता दो भैया 144 कौन सा ऑप्शन है। देखो इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं मुझे लगता है इसमें थोड़ी मिस्टेक है। इसमें जो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, वो तब आएगा जब मैं इस वैल्यू को कितना मान लूंगा, ठीक है, इसे मैं मान लूंगा भाई 1,00,000 रुपए। जैसा कि देखो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, इंग्लिश वाले पोर्शन में उन्होंने 1,00,000 ही दे रखा है और हिंदी वाले में 10,000 दे रखा है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगर आप 1,00,000 मानकर करेंगे तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 144 आ जाएगा। अगर किससे मानेंगे, 10,000 को मानेंगे, ठीक है। और अगर 1,00,000 को मानेंगे तो 1440 आ जाएगा। बस इतना करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब आप बताइए मुझे, ठीक है। क्रय मूल्य से भाई सीपी मान लिया 100 है, इससे पहले ही 20% अधिक अंकित करा है। ये हो गया इसका, अरे भैया कहाँ गई, MRP, ये इसकी MRP हो गई। अब इस पर 8% का डिस्काउंट भी देता है भैया। 8% का अगर डिस्काउंट देगा तो 120 का 8% निकालो, कितना आ जाएगा भैया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। और 12 अट्ठे 96, 9.6 आ गया। तो 9.6 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, 110.4 बच जाएगा। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10.4 का प्रॉफिट हो रहा है। और 100 पर जितने का होता है वही प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा जी निकल कर, ठीक है। आ गया ऑप्शन बी, बताइए अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 तथा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। देखो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। तो आप समझिए कि वस्तु का मूल्य कितना है, सीपी 100 है, ठीक है। कितने का लाभ कमा रहा है जी इस पर, ठीक है, इस पर लाभ कमा रहा है 120 का, ठीक है। मतलब ये तो इसकी एसपी होगी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है जी, 10% का डिस्काउंट दे रहा। तो एक बात बता दो, 120 उसके 10% मतलब 90% के बराबर ना हो गया एमआरपी के। इनटू क्या कर देंगे जी, 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अगर भैया मैं 3 से कट करूंगा तो 3 बार कट जाएगा, और यहां से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा। अच्छा, वस्तु का अंकित मूल्य गिवन है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो भैया आप मुझे बता दो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक सिंपल सी बात बताओ मुझे आप, देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो भैया अंकित मूल्य कितना है उसका, 800 रुपए है। अंकित मूल्य 800 रुपए है वस्तु का। अब एक बात बताओ, इस पर इसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब इसे 90% पे बेच दिया, ठीक है। इसके बाद उसने इस पर 20% का लाभ कमाया, तो मतलब 120% की वैल्यू है ये। और हमें किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। बताओ, देखो 0 से 0 कैंसिल होगी, 30 तिया 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6, और 6 गुणा 100 भाई कितना आ जाएगा, 600 निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन भैया डी हो जाएगा। और देखो इस क्वेश्चन को करने का और भी आसान तरीका ये था कि भाई एक बात बता दो मुझे, अगर उसका अंकित मूल्य ही 800 है तो क्या 900 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 800 हो सकता है जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है, तो छूट ही भैया 80 रुपए की हो रही है, उसके बाद 20% लाभ भी निकालना है, तो 700 भी नहीं हो सकता। तो आप तो इसे ऑप्शन देखकर भी लगा देते, डायरेक्ट क्या आ जाएगा इसका, 600 आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 है। भाई सेम क्वेश्चन है, 880 मूल्य है, उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 20% का, तो मतलब 80% पे उसे सेल कर रहा है। और इसके बाद भी भैया 10% का लाभ कमा रहा है, तो 100% की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो भैया देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 11 अट्ठे 88, ठीक है, कितना आ जाएगा, 640 निकल कर आ जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, 640, ऑप्शन बी आ जाएगा जी, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप सभी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए अपने सामान के अंकित मूल्य को उससे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, एक व्यापारी ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। तो आप बताइए, सबसे पहला आप ये देखिए लाभ कितने का कमा रहा है, 120 का कमा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, इसका एसपी हो गया, और ये क्या हो गया जी भैया, इसका सीपी हो गया। ठीक है, और यहां पे डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बता दो मुझे, क्या कह रहा है, सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। तो 120 किसके बराबर है, ये भैया 90 के बराबर है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, या फिर आप सीधा किससे कट कर सकते हैं, 30 से 4 बार कट जाएगा, और ये 3 बार, ये आ जाएगा कितना, 400 बटे में 3। तो कट कर लो। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, और 3 तिया 9, 1/3% आ जाएगी भैया, उसका क्या आ जाएगा, ये उसके एमआरपी निकल कर आ गई, अंकित मूल्य। तो एक सिंपल सी बात बताओ, इससे कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर रखा है, 33 सही, 1/3% अधिक अंकित कर रखा है। तो यही क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ठीक है, उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। इसके बावजूद वह क्रय मूल्य पर 17% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद भी वो भैया क्रय मूल्य पर 17% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 100 रुपए की वस्तु है, 17% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट देने के बाद कमा रहा है। ठीक है, और इनटू भैया 100 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 0 से 0 कट हो गई, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा भैया, 130 आ गया। तो एक बात बताओ मुझे, अगर उसने 130 में ही बेच दिया होता तो 30% का लाभ नहीं होता उसे। ठीक है, तो 30% क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद इसके लिए 17,000 देता है। यदि उसने क्रमशः 5% और 10% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाएं तो उसे कितने रुपए अदा करने होंगे, ये बताना है जी। आप मुझे बताओ कि अगर भैया मैं 17,000 रुपए तब दे रहा हूं जब मैं उस पर क्या कर रहा हूं, 15% का डिस्काउंट ले रहा हूं, तो भैया उसका मूल्य कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा भैया 2000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20,000 निकल कर आ जाएगा। वस्तु का मूल्य 20,000 हो गया। अब 20,000 रुपए की वस्तु पर पहले भैया 5% का डिस्काउंट दिया गया 95, दूसरी बार में 10% का दिया गया 90। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 95 दूनी कितने हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे, गुना 19 निम्मा 171 और 2 जीरो भैया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,100 आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी 17,100 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये दो बट्टों को क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। बस यहां पे किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, एक्स वाई अपॉन में 100 जी। ठीक है, तो यहां पे भाई 10% और 30% के दो बट्टों की तुलना करनी है। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 100 जी, देखो कट गया, कितना आ जाएगा 30 माइनस कितना आ गया भाई 3, तो कितना आ जाएगा 27% आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, अच्छा सॉरी ये 40 हो जाएगा, यहां से जुड़ने के बाद 40, सॉरी बाय मिस्टेक, कितना आ जाएगा, ये 37% आ जाएगा जी। 37% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का डिस्काउंट दी जाती है। वह ग्राहक 39 में एक सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य कितना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, या तो फ्रैक्शन वैल्यू बना लो या फिर इसे सीधा 2.5% मानो थोड़ी देर के लिए।
ठीक है। अब आप बताओ 39 रुपीज में खरीदता है, ठीक है, और 2.5% के डिस्काउंट पर खरीदता है, तो 2.5% के डिस्काउंट का मतलब भाई अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो 97.5 आ गया, और इनटू क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे, ठीक है, ये चला गया भैया ऊपर, ठीक है। अब बताओ 13 39, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65 हो गया, 25 चौका 100, 25 75, 3 से 10 बार कट गया, वस्तु का मूल्य कितना आ गया जी 40 रुपए निकल कर आ गया, ठीक है। और अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते तो कितना आसान हो जाता, देखो अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है 2 दूनी 4 और 1 5/2, परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा जी, 1/40 होती है, ठीक है। 40 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा, तो 39 में सेल की जा रही है, और वहां पे 39 के बराबर 39 हो गया, 1 यूनिट के बराबर 1, तो 40 के बराबर क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 40 रुपए आ जाएगा, तो 40 रुपए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद इस वस्तु को 387 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? आप इसे खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 रुपए में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी गई? अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, 1500 रुपए की वस्तु है भाई, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 80% पे सेल कर दी, ठीक है। अब या तो यहीं पे इसे सोल्व करके देख लो, ठीक है, 15 अट्ठे 120, तो मतलब 1200 में बेचनी थी, ठीक है, पर उसे मिली कितने में, वो 1104 में, तो कितने का और डिस्काउंट मिल गया भैया, इस पे 96 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया, किस पर 1200 पर, और इंटू क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कट हो गई, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो एक बात बताओ, 8% का और डिस्काउंट दिया गया है, मतलब उस पर तो 8% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, इसे 2 क्रमवार छूट क्रम से 20% 10% देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बता दो आप जल्दी से, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप जल्दी जल्दी बता दो मुझे करके इस क्वेश्चन को। देखो भैया क्या कहना चाह रहा है, 500 रुपए की एक वस्तु है, इस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया है, इसके बाद इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 90%। अब सोल्व करेंगे तो भाई ये इससे 5 बार कट जाएगा, और 2 0 से 2 0, 9 अट्ठे 72, ठीक है, और 72 5 में करेंगे तो 360 आ गया, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 360 रुपए हो जाएगा भैया, कौन सा? ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 तथा विक्रय मूल्य 135 है, बट्टे की दर ज्ञात करें, ठीक है। अगर भैया 162 रुपए की वस्तु को 135 रुपए में बेचा गया है, ठीक है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया है ये बता दो आप मुझे, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया गया है? 27 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, और 27 रुपए का डिस्काउंट मिला किस पर है? 162 पर, और इंटू भैया क्या कर देंगे 100, ठीक है। 27 से कट करेंगे 6 बार कट जाएगा, ठीक है, और 6 से कट करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 कम 6, ठीक है। वैसे 1/6 की फ्रैक्शन भी पता होती है, 16 से ही 2/3% हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 से ही 2/3%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? देखो अगर भाई वृद्धि हो रही है तो पहले भी वृद्धि हुई, दूसरी बार में वृद्धि हुई, ठीक है, तो यहां पे भी भैया प्लस प्लस लगता चला जाएगा। तो एक सिंपल सी बात बताओ, पहले 10% का बढ़ोतरी, फिर 10%, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, तो कितना आ जाएगी भाई? ये 20 प्लस 1 मतलब 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी उस संख्या में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा जी इसका निकलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, ठीक है, 25% तथा 15%, 30%, 10%, 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? अब बताइए आप कौन सा सबसे उसके लिए अच्छा प्रस्ताव हो जाएगा, ठीक है, बताओ जल्दी से। देखो अगर मैं इसे कैलकुलेट करके देखूं तो आप सबसे पहले क्या करोगे भैया, 25 और 15 का निकालोगे,
30 और 10 का निकालोगे, 35 और 5 का निकालोगे, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे अच्छा प्रस्ताव होगा वो होगा जिसमें पहला डिस्काउंट जो है सबसे अधिक दे रखा है, ठीक है, या फिर जिसमें सबसे अधिक डिस्काउंट एक गिवन है। तो जैसे अगर 35 और 5 का दे रखा है, सबका एडिशन तो 40 ही आ रहा है, तो भैया अगर एक उसमें से सबसे बड़ी संख्या है, बाकी सबके कंपैरिजन में देखो इससे 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 सबके कंपैरिजन में सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है। तो यही सबसे अच्छा प्रस्ताव हो जाएगा आपके लिए जिसमें सबसे पहला डिस्काउंट आपको सबसे अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 5% का दे दे, उसके बाद 35% का दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस उसके अंदर एक संख्या बाकी सारी संख्याओं से सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 35 और 5% का डिस्काउंट आपके लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। बस आज के लिए इतना ही है हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर आप लाइब्रेरी में देख रहे हैं वीडियो को तो और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, आपके पास बहुत टाइम है अभी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो अच्छे तरीके से हो सकती है प्रिपरेशन, ठीक है। रोज एक मॉक लगाएं, जैसा कि टाइम चल रहा है आप एक मॉक रोज लगा सकते हैं, चाहे आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, ठीक है, हफ्ते में एक कंप्लीट मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही एग्जाम आपका पास आता है तो भाई मैं यही वो करूंगा आपको सजेशन कि भाई आप कम से कम 10 दिन पहले हर रोज मॉक लगाएं और उसे एनालाइज करें अच्छे तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे आपने जो प्रैक्टिस करी है वो वहीं पर दिखती है आपकी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।